अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया दोबारा ऑन एयर होने के लिए। डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि कुछ पेशेंट हैं, वो जो भी पेशेंट ऐसे हैं जो अपने घरों में और जिन्हें उन्हें बीमारी का पता नहीं चलता, उसके बारे में डिस्क्राइब करें। जिनके हाथ और पाँव में हीट निकलती है, वो कहते हैं यार मेरे पाँव जा रहे हैं, मेरे हाथ जा रहे हैं। ये क्या चीज़ है? ये असल में मैदे की वजह से प्रॉब्लम आती है। अब खाली सिर्फ मैदे की वजह से भी ये प्रॉब्लम नहीं आती, मैदा किस वजह से ख़राब होता है उन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आप आम रोज़मर्रा में पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो पेन किलर हैं वो मैदे की तेज़ाबियत बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से आप जो खाना वगैरह खाते हैं वो प्रॉपर हज़म नहीं हो पाता। प्रॉपर जब हज़म नहीं हो पाता तो वो जिस्म में विटामिन्स की कमी आना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो जिसकी कमी आती है वो B12 फोलिक एसिड है, और B12 की कमी की वजह से जो है ना हाथ पाँव में जलन वगैरह रहती है। अगर ये मसला अगर आपको कई महीनों से चलता आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका मैदा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और दूसरा, आपके अंदर जो जिस्म के अंदर जो खुराक आपके जिस्म के अंदर जाके जज़ब होनी चाहिए थी, वो मैदा उस तरह का काम नहीं कर रहा। ये नहीं, मैदे का कोई ना कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से ये वाला इशू आ रहा है। तो इसकी ट्रीटमेंट में हम ये करते हैं कि सबसे पहले पेशेंट को अवेयर करते हैं कि आपने खुराक अपनी बेहतर करनी है, आपने फ्रूट्स का इजाफा करना है, आपने पानी का इस्तेमाल करना है, दही का इस्तेमाल करना है, अंडे का इस्तेमाल करना है। आपने इसके अलावा ये तो इस्तेमाल की चीज़ें होगी। दूसरा जो मेडिसिन के तौर पे वो मैं बाद में वीडियो के एंड पे आपको लिख के दे दूंगा। और डॉक्टर साहब, इसमें एक ये है कि ये क्या टेंशन से, स्ट्रेस से, स्ट्रेस से बहुत बड़ा मसला होता है इसका, मैदे का। जब भी आप स्ट्रेस लेंगे तो मैदे की तेज़ाबियत बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिन में स्ट्रेस लेंगे तो आपको शाम को हाथ मुंह जलने शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ तभी आती है जब मैदा ही खराब होता है आपका। तो मैदा खराब जब होता है तब उसके साथ जो है ना ये फिर मसले आने शुरू हो जाते हैं। इसकी फिर जो सा हाथ पाँव का जलना है, टिपिकल डायग्नोसिस? ये टिपिकल नहीं, इसके अलावा शुगर के अमराज में ये हाथ पाँव जलने वगैरह हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में अगर ये कॉमन। हाँ जी। वैसे अगर हम जब आए, हमारे पास पेशेंट एक अगर आता है हमारे पास, तो उसको अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। अगर एक शुगर का पेशेंट आ जाता है तो शुगर के पेशेंट के अंदर भी हाथ पाँव जलने वगैरह जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये उस वक्त स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं जब शुगर की मिकदार जिसम में ज़्यादती की रहती है, और ये कई महीनों तक फिर ज़्यादती रहती है शुगर की मिकदार की। और वो शुगर की वजह से फिर जो है ना वो हमारे जो कनेक्शन दिमाग से हमारे पाँव के तक पहुंचाता है, वो कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ पाँव वगैरह जलना शुरू हो जाते हैं। इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है शुगर के मरीजों में, जो कि हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे जब हम शुगर का के ऊपर डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, आप फिर अपने कीमती टाइम से काइंडली प्रिस्क्राइब करें जो से हमारे पेशेंट जो से यूट्यूब पे देखेंगे, और ताकि वो इस प्रिस्क्रिप्शन से जाके मेडिकल स्टोर पे दिखा के ताकि वो मेडिसिन ले। ठीक है, मैं आपको एक और बात बता दूं। अभी ये जो है ना, इसको आपने दवाई का हिस्सा नहीं समझना, इसको आपने ये समझना कि ये आपकी खुराक का हिस्सा है। तो इसलिए आपको मैं अगर ये कहूँगा कि आपने 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करना है तो आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। दूसरा, मेथिकोबाल एक बड़ी कॉमन गोली है जो कि मैं अभी लिख के भी दे दूंगा। वो वाली गोली आपने वो जो है ना वो 2 गोलियाँ इकट्ठी दिन में एक मरतबा किसी भी खाने के साथ लेनी है, या सुबह के खाने के साथ या शाम के खाने के साथ। अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक गोली दे देते हैं, सुबह दोपहर शाम दे देते हैं, लेकिन वो एक गोली का उतना इम्पैक्ट नहीं जितना 2 गोलियां इकट्ठी एक दिन में खाने से इम्पैक्ट आता है, जो स्टैट डोज। तो इसलिए आपने उस हिसाब से देनी है। अभी आप ये कैमरा मेरे प्रिस्क्रिप्शन पैड पे करें, मेरा PMDC नंबर है, ये मैं रजिस्टर्ड जनरल फिजिशियन के तौर पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिर्फ दिखाने का मकसद ये होता है ताकि आपको भी तसल्ली हो कि अगर मैं यहाँ पे कोई दवाई लिख के दे रहा हूँ तो आप मेडिकल स्टोर पे इजीली जाके लें और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जी शुक्रिया। और ये डॉक्टर साहब, आपके पास यकीनन आपके पास एक MBBS का नॉलेज है, उसके साथ साथ आपके पास स्पेशलाइजेशन डिग्री है बच्चों की, तो यकीनन आपका बहुत शुक्रिया। अब हमारे जो भी यूट्यूब पे देखने वाले हैं, जिन लोगों के रसाई नहीं है कि MBBS और अच्छे डॉक्टर के पास जा सकें, वो आपका शुक्रिया कि आप उन्हें ये सर्विस दे रहे हैं ताकि वो आसान तरीके से, क्योंकि हमारे ये पाकिस्तान में लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है और कुछ लोगों के माली हालात नहीं है कि वो एक MBBS डॉक्टर को या स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाके अपना मर्ज आएँ। और गवर्नमेंट लेवल पे भी इतना ज़्यादा केयर नहीं की जाती और फिर लोग नहीं जाते उधर जाके। तो डॉक्टर साहब, ये आप अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे लिख रहे हैं सारा?
अच्छा, आप मेरी तरफ ज़रा कीजिएगा कैमरा, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ना 2 चीज़ें लिख के दी हैं। एक मेथिकबाल जो आपको मैंने पहले बता दी, 2 गोलियाँ इकट्ठी खानी है, वो आपने शाम के खाने के फ़ौरन बाद जो है ना वो आपने खानी है। इसके अलावा ये खाली पेट वाला कैप्सूल मैदे के लिए मैंने लिख के दिया है, वो आपने सुबह के टाइम खाना है। और ये आपने ये याद रखना है, अगर गोलियाँ आपने सुबह खानी है तो मैदे का कैप्सूल शाम को खाना है, अगर गोलियाँ शाम को खानी है तो मैदे का कैप्सूल सुबह खा लेना है। तो क्यों इकट्ठे खाने से फिर भी गोलियों का असर नहीं होता है, इस वजह से वो जो है ना मैंने इकट्ठी नहीं दी। तो आपने मैदे का कैप्सूल सुबह खा लेना है और जो गोलियां वो आपने शाम के टाइम खा लेनी है। तो ये आपने एटलीस्ट 1 महीने के लिए खानी है। आप खुद ब खुद फर्क महसूस करेंगे 1 महीने के बाद। फिर कोई भी ताकत की अच्छी गोली लेके 100, 100, 150 रुपए की ताकत के अंदर वो कोई एक डब्बी जिसमें 30 गोलियां होती हैं रोजाना की, आपको 8-10 रुपए की एक गोली पड़ेगी। आपने वो गोली का इस्तेमाल करते रहना है, आपको इंशाल्लाह ये वाले मसले वगैरह नहीं होंगे बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब।